मतलब भूतपूर्व जो विधायक थे उनको 2014 से ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब आप सोचो 2024 में या 25 में उनका जो ये सीडी वीडी बार मतलब 10 साल तक उनके गले पर छुरी रखी गई थी। ना तो छुरी से वो गला काट रहा था, ना वो सांस ले रहे थे। हरिओम सतनाम ना संप्रदाय की जय हो। आज जिस विषय को लेकर आपके सामने मुखातिब हुए हैं वो विषय है, यदि आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो उसके बारे में आपकी उससे बचने की और उसकी सामना करने की क्या योजना होनी चाहिए और उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए। तो आप भी पूछ रहे हो कि इस बारे में आज ज्ञान प्रकट करने की जरूरत क्या है। तो पिछले 1-2 महीने से जब योग कर रहे हैं तो ऐसा मतलब महसूस हुआ बाड़मेर जिले में कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये किसी ने मतलब कहा नहीं, एक ध्यान में एक विचार आया भाई हो रहे हैं। तो ब्लैकमेल जो ये प्रक्रिया यदि आजाद भारत में अपन देखें तो सबसे पहले एक मीरा कुमार थे, उनके पिताजी का नाम तो एक दलित नेता थे, बड़े नेता थे। उनको प्रधानमंत्री पद का लगभग फाइनल जनता पार्टी मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री जगजीवन राम, तो जगजीवन राम जी को फिक्स किया हुआ था कि भाई ये प्रधानमंत्री बनेंगे। वो प्रधानमंत्री बनने की सुबह घोषणा मतलब वो 10 बजे होनी थी, रात को ही उनके फोटो अखबारों में आ गए उनके बेटे की, तो भाई वो अश्लील फोटो, वो अश्लील फोटो को उस दिन नहीं खींचे गए। वो कम से कम कोई 2-4 साल पहले उनका ब्लैकमेल पहले भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा भैया मैंने कोई दे लेके ये तो शांत कर दिया, अब तो शांत हो गया मामला। तो ब्लैकमेल एक मतलब एक प्रक्रिया है। यदि आप उसको 100 रुपए दोगे तो 500 मांगेगा, 500 दोगे तो 5,000 मांगेगा, 5,000 दोगे 5 लाख मांगे। ये मतलब उसकी भूख बढ़ती 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 एक दिन जो आपसे पाप हुआ वो तो इस संसार के सामने आना ही है। तो ये सामने आने से अब जगजीवन राम जो भारत का गृह मंत्री भी रह चुके हैं वो भी बच नहीं सके इस ब्लैकमेलिंग कारण। उसके बाद अपन धीरे धीरे आगे बढ़े हैं तो अपने को एक मध्य प्रदेश में एक मतलब बहुत जिसमें को 40-50 विधायकों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, और उसमें मतलब समय रहते यदि वो पता नहीं चलता तो उसमें शिवराज सिंह की सरकार भी गिर जाती। वो एक बहुत बड़ा कांड था। उसके बाद में एक जयपुर में एक ऐसा कांड पकड़ा गया जिसमें मतलब ऐसे गिरोह बने हुए हैं हर जगह जो मतलब लोगों के सामने ऐसी प्रक्रिया तैयार करते हैं और ऐसी मतलब व्यवस्था तैयार करते हैं और उसमें आदमी झांसे में आ जाता है। उसके बाद अपने बाड़मेर जिले स्तर में आता है, यहाँ मतलब भूतपूर्व जो विधायक थे उनको 2014 से ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब आप सोचो 2024 में या 25 में उनका जो ये सीडी वीडी बार मतलब 10 साल तक उनके गले पर छुरी रखी गई थी। ना तो छुरी से वो गला काट रहा था, ना वो सांस ले रहे थे। तो लास्ट में मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने जो साम दाम दंड भेजे उनको समझाया नहीं, को पैसे बहुत दिए होंगे और बहुत कोशिश की ये नहीं आए, लेकिन एक दिन तो वो आई आई और निकल गई, सबको पता क्या हुआ। तो अब इसके मतलब कोई पाप होना तो अब भगवान का कभी या ऐसा कोई अन्न का दाना या अपना ऐसा समय आएगा अपनी ऐसे मतलब कर्म घटित हो जाता है। तो इसमें यदि अपन शास्त्रों की तरफ जाए तो इसमें कोई भी जो पाप मतलब जाने या अनजाने में हुआ खुद पश्चाताप करने का एक सिद्धांत दिया गया है। ये सबसे बड़ी मतलब सजा, यदि आदमी से कोई पाप हो रहा है खुद अपने को सजा दे रहा। अब आप पूछ रहे हो सजा कैसी होगी। यदि आपसे ऐसा पाप हुआ जिसमें आपके मुंह से 2-4 शब्द गलत निकल गए हैं तो गलत शब्दों का मतलब आप एक समय का उपवास रखो, एक समय का मत रखो। मतलब पश्चाताप की सबसे बड़ी बड़ी जो मतलब सजा रखी गई वो उपवास रखा गया। जब भी पेट खाली होता है तो अपने प्राणों में अपने आप ज्ञान प्रकट होना शुरू होता है। उसका कारण भी है तो भूखे जैसे ही मतलब उपवास में है तो दिमाग पेट की गर्मी शांत होती है तो दिमाग अपने आप सर्जित होना है, तो दिमाग सोचने लगेगा वो अच्छा ही सोचेगा। तो ये तो मतलब छोटी गलती कोई बुरा शब्द निकला, उससे बड़ी हो जाए जिसमें मतलब अपन ने कोई ऐसी कोई हरकत कर दी जिसमें उसको शारीरिक रूप से अपना, तो उसका मतलब 3-4 दिन आप उपवास रखो, कोई भोजन मत करो।
उससे भी बड़ी हो जाए, मतलब ये जो ब्लैकमेल, मतलब आप किसी न किसी रिश्ते को भंग कर रहे हो तब ये हो रहा है। तो इसको का यदि ये घटित हो जाए तो उसके लिए 9 दिन भूखे रहो, बिल्कुल, मतलब 9 दिन कोई अन्न ग्रहण मत करो, पानी ग्रहण करो। और 9 दिन भूखे रहने के बाद में जो भी ब्लैकमेल कर रहा है उसको सही जवाब दे दो, भाई मेरे को पाप हो गया, मैंने भगवान के सामने जाकर खुद के इस पाप का पश्चाताप कर लिया है और अब मैं इस पाप से मुक्त हो गया हूं। अब मैं दुनिया को ये बता सकता हूं कि भाई ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मेरे से एक गलती हो गई थी। तो बात समझने की ये है कि यदि आपसे ऐसी कोई हरकत हो रही है अभी भी या होने वाली है तो इस वीडियो को ज्ञान में रखकर अपने परिवार से बात करें, यदि आपसे हो रही है। यदि आप परिवार से संकोच या शंका में नहीं कर पाते हो तो हमारे चैनल से संपर्क कर लें, हम बिल्कुल आपका साथ निभाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों मतलब एक जाट भाई था नागौर में, उसको आत्महत्या करनी पड़ी सिर्फ इस कारण। तो देखो ये मतलब इसमें प्राणों की हानि तो क्या, आप जिसको दिन रात ये मतलब तलवार लटक रही है कि भाई मेरा ये कुछ बाहर आ जाएगा, ये हो जाए, कुछ नहीं होना है। सबसे बड़ा चमत्कार यहाँ भूतपूर्व विधायक जी, जिनको बिल्कुल राजनीतिक रूप से समाप्त माना गया था, लेकिन उन्होंने जनता के सामने आके अपनी गलती स्वीकार की और जनता ने स्वीकार कर लिया। हर जगह जा रहे, पुनर्जीवित हो गए। जो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के ये लोग यहाँ बड़े बड़े भाषण ठोक रहे थे, नजदीक नहीं आने दिया वापस। तो उन्होंने जो योग का मार्ग ही पकड़ा, पहले पश्चाताप किया, फिर मनन किया, फिर लोगों के सामने कि मैंने ये गलत काम किया, मुझे माफ करो। और उन्होंने 10 साल कोशिश की भाई कि ये सब छुप जाए, नहीं छुपा। वो तो बाहर आना ही है भाई। जो आपको ब्लैकमेल हो वो उसकी आप कुछ भी झोली भर लो, वो उसको संतुष्ट नहीं होना है। वो एक ऐसी भूख है जिसको आप संतुष्ट कर ही नहीं सकते। तो जिंदगी में कभी भी आप ब्लैकमेल हो रहे हो तो अपने भूतपूर्व विधायक जी का जो नव सर्जन हुआ वो योग के कारण हुआ। गलती स्वीकार करो, पश्चाताप करो और लोगों से बात करो, भाई मेरे साथ ये हो रहा है, कुछ नहीं है, 2-4 दिन की बातें हैं, लोग भूल जाते हैं। कोई मरने की जरूरत नहीं है, न कोई पैसे देने की जरूरत है। हरिओम, सतनाम, ना संप्रदाय की जय हो।